नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर से ज्योग्राफी का चैनल चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोगों का कमेंट में आ रहा था कि सर एजुकेशन जो आप पढ़ा रहे हैं इस चैनल का नाम दीजिए। तो हम लोग एक मिल के एक सोचे हैं, इस चैनल का नाम के बारे में सोचे हैं। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये नाम है कि नहीं। जो चैनल का नाम है, देखिए, ट्रिपल यस रहेगा, एजुकेशन, ट्रिपल यस एजुकेशन हब। समझ में आया आपको? हब मतलब होता है केंद्र, एजुकेशन शिक्षा। तो ट्रिपल एस एजुकेशन हब इस चैनल का नाम रखा गया है। ठीक है, तो अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सही है तो मैं इसी को रख दूंगा। हम लोग सोच विचार के इसको रखा गया है कि ट्रिपल एस एजुकेशन हब। जो ट्रिपल एस एजुकेशन हब है इसी चैनल का नाम रखा जाएगा। समझ में आया आपको? हम कहे नहीं, ऐसा इतिहास रचेंगे इस चैनल से। मतलब आप समझिए कि हब रखने का ही मतलब है कि आपको केंद्र है। हमारा मकसद ये आपको शॉर्टकट नहीं देने का मतलब है। हमारा मकसद इस चैनल का है कि आपको ज्ञानवर्धक बनाने का। देखिए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। समझ में आया आपको? तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। देखिए, शिक्षा का ये नहीं मतलब है कि आप शिक्षा को नौकरी के उद्देश्य से लीजिए। देखिए, आप जब शिक्षा आ गई ना, आपको हर के बारे में जानकारी मिल जाएगी ना, आप हर जगह चमकेंगे। जैसे कहते नहीं, मान लीजिए 20 बाइक खड़ी है, कोई उसमें मान लीजिए अच्छी बाइक लेके आ गया, अरे यार ये तो चमक रही है। बाइक की बात छोड़िए, कार लेके आ गया। अब किसी ने, सब बाइक चल रही है, किसी ने उसमें जाइलो ले आ दिया या कोई दूसरी कार अच्छी ला दिया, कहते यार चमकता है। तो शिक्षा भी ऐसी चीज है कि आप जहां खड़े रहेंगे ना, उसको कपड़ों से पहचान नहीं होती शिक्षा की। शिक्षा वो विकास है कि आप ये कहिए कि बेल्ट टाई कोट पहन के ऐसे चले, सब सोचेंगे बहुत। शिक्षा आपका सम्मान देखती है, आत्मसम्मान देखती है, आपके बोलने का तरीका देखती है, आपके रहने का तरीका देखती है, आप एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये शिक्षा मात्र समझाती है। आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो अगर आपके अंदर शिक्षा है तो आपका अलग होगा। सब चीज एकदम डिफाइन करेंगे, सब चीज उसकी तारीफ करेंगे कि ये शिक्षित व्यक्ति है। आप किसी भी अनदर व्यक्ति से भी बात करेंगे तो अगर आपके अंदर शिक्षा है तो वो दो आदमी तारीफ करेंगे कि आपके अंदर शिक्षा है। तो शिक्षा का एक पहलू मत देखिए, अगर आपके अंदर शिक्षा है तो आप हर पहलू, हर लाइन, हर जगह, चाहे जो क्षेत्र हो, आप सबसे आगे रहेंगे। तो हमारा इस चैनल खोलने का मेन उद्देश्य भी यही था कि हम हर एक व्यक्ति को शिक्षित करें। जब हम कोचिंग पढ़ाते थे वहां भी हमारे कई छात्र थे जो एफर्ट नहीं कर पाते थे पैसे का, हमने उनको फ्री में शिक्षा देने का काम किया। जब से इधर नौकरी लगी हम चले आए तो हमारे भाई लोग भी उस कोचिंग को चलाए, हमारे जो बड़े भैया भी थे, छोटे भैया, ये सब वो भी यही पथ पे चले। वो भी बोले कि हम वही शिक्षा को जो हमको उससे नहीं तोड़ा जाएगा, उनको जब शिक्षित देना है। हम लोग पकड़ के कई लोगों को शिक्षा दिए। तो इस लिहाज से शिक्षा की ताकत को आप समझिए। अभी आप शिक्षित होइए, जब शिक्षित हो जाइएगा ना, एक चमकता हुआ दिखिएगा, जहां भी रहिएगा चमकता हुआ दिखिएगा। समझ में आप? तो शिक्षा को किसी से भी तुलना मत करिए। कहा नहीं क्या, एक रोटी कम खाइए लेकिन शिक्षा को ग्रहण कीजिए। समझ में आया आपको? और जो अगर आपके बगल में है, आपके भाई है, बहन है, जो भी है, शिक्षा से उनको वंचित मत करिए। शिक्षा उनका मूलभूत अधिकार है। समझ में आया आपको? तो हम इस चैनल का नाम ट्रिपल एस एजुकेशन हब, सफलता सफलता सफलता, हमने इसका जो नाम रखा है इसका हमने मतलब भी बता देंगे आपको। पहले इस चैनल का नाम रखने दीजिए, मैंने इसका रखा है। तो इस चैनल का नाम जब रखा जाएगा तो हम इसका पूरा विस्तार पूरा, किसी चैनल का देखिए नाम और उससे कुछ नहीं होता, सिर्फ आप शिक्षित करिए। हम आपके शिक्षा के लिए आए हैं, आपको हर चीज के विषय में जानकारी दी जाएगी। ये यकीन मानिए कि जो हमारी शिक्षा दी जा रही है आपको जीरो से लेके लास्ट तक पॉइंट तक आपको दिया जा रहा है। इसके बाद भी अगर कोई भी भूल चूक हो उसके लिए क्षमा रहेंगे, लेकिन हम आपको टैलेंट से, समझिए कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज हम फिर से इस चैनल का नाम रखेंगे। तो आप लोग को जैसा लगे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो हम लोग इस चैनल का नाम ये रख देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा भैया, कल हमने आपको क्या बताया था? कल उल्का पिंड के बारे में बताया था कि कैसे उल्का पिंड
क्षुद्र ग्रहों से टूटे हुए भाग को उल्कापिंड कैसे चक्कर लगाते हैं, कैसे पृथ्वी पे हमारे महाराष्ट्र में लोनार झील कैसे उल्कापिंड का बन गया है, कैसे डायनासोर बने थे, कैसे प्रशांत महासागर का निर्माण उल्कापिंड के द्वारा गिरा, उल्कापिंड किस दिशा में कैसे गिरते हैं, कैसे वायुमंडल से टूटता तारा होता है, इस सब के बारे में हमने बता दिया था। और हम उम्मीद भी करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गए होंगे। समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिएगा भैया, अब आज हम जबकि आपको धूमकेतु या पुच्छल तारा या कमेट जो भी कहते हैं, तीनों चीजें समान ही है। सुना? तो धूमकेतु या पुच्छल तारा, ध्यान दीजिएगा, धूम धूम देखिए, धूम शब्द से ही लग रहा है ना, धू से धूल हो रहा है ना, धूम। अरे धूम पिक्चर नहीं दिखा था, धूम मचा ले धूम। तो धूम जो है धूल से बना हुआ होता है, धू से धूल, समझ? धूम दिख रहा है ना, धूल। तो धूल से ये बना होते हैं। किससे बने होते हैं भैया? धूल से। ये हमेशा समझिए, ये धूल कण से बने होते हैं। किससे बने होते हैं भैया? ये धूल कण से बना होते हैं। देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि नोट करना अपने से सिर्फ रखिए, बस शब्दों के बारे से समझते जाइए कि क्या हो रहा है। सुना? ये क्या है? ये धूल कण से बने हुए हैं। किससे भैया? धूल कण से बने हुए हैं। किससे बने हैं भैया? ये धूल कण से बने हुए हैं। समझ में आया आपको? ये धूल कण से बने हुए। अच्छा, हमने जब आपको लिटल ने जो डबल स्टार थियरी दिया था, डबल स्टार थियरी में उन्होंने क्या बनाया था? एक सूर्य थे, समझ में आया आपको? ये सूर्य थे, फिर दो तारे थे। समझ में आया आपको? क्या थे? दो तारे थे। अब इनका पता नहीं किससे, किसी बल के नाते, खिंचाव के नाते ये आपस में क्या हुए? ब्लास्ट हुए। जब ब्लास्ट हुए तो एक तारा जो ब्लास्ट हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बड़े थे उनको क्या बन गए भैया? ये ग्रह बन गए। जो छोटे थे क्या बन गए? उपग्रह बन गए। फिर क्या बन गए? क्षुद्र ग्रह बन गए। क्या बन गए भैया? क्षुद्र ग्रह। फिर उनका जो टुकड़ा, और फिर देखिए जो दूसरा जब जाके लड़ा, इसी क्या बन गया भैया? ब्लैक होल। क्या बन गया भैया? ब्लैक होल। जो बड़ा तारा अब ब्लैक होल बन गया। समझ में आया आपको? ब्लैक होल। अब ध्यान दीजिएगा, जब जो जैसे कोई चीज टूटता है, जब आप कोई चीज तोड़िएगा तो वो कई भागों में टूटते हैं। ऐसा जैसे देखिए, कोई चीज जब मतलब आप गिट्टी देखे हैं, जब रोड पे गिट्टी बनती है, जो रोड पे आपको डाला जाता है, उसमें देखा करिए, कभी कभी किसी साइज देखे, उसमें कई प्रकार से आपको, पहले जब रोड बनता है तो उसकी प्रक्रिया देखा करिए। पहले बड़े बड़े गिट्टे डाले जाते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटे गिट्टे डाले जाते हैं, फिर वो काली ब्लैक वाली गिट्टी डाली जाती है, ब्लैक में भी बड़े, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, जब लास्ट में ऊपर डाला जाता है और छोटे डाले जाते हैं। ऐसे ही जो हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो भैया इसमें क्या हुआ? जब दो तारों का आपस में किसी खिंचाव बल जब विस्फोट हुआ, तो जो बड़े टुकड़े थे वो क्या बने भैया? ग्रह बन गए। उससे छोटे उपग्रह बन गए। फिर जो उससे छोटे थे वो क्या बन गए? क्षुद्र ग्रह। किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह होता है भैया? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होता है। समझ में आया आपको? तो जो क्षुद्र ग्रह हुआ, अच्छा बताइए, जब कोई चीज टूटेगा तो उसमें भैया धूल भी तो उड़ेगा। अरे मतलब एकदम छोटा छोटा, एकदम मतलब नामात्र का धूल भी तो होता है। जैसे आंधी आती है ना, आंधी आती है तो कभी कभी आंधी पहले क्या करती है, जैसे ज्यादा तेज आई तो पहले बड़ी चीज को, लेकिन धीरे आती है तो देखा करिए धूल उड़ता रहता है वायुमंडल में। तो उसी से क्या बना है? धूल कण से बने हुए। ये सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। ये जो धूमकेतु भी होते हैं, ये क्या करते हैं भैया? ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। किसका लगाते हैं भैया? ये भी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। जो धूमकेतु है ये भी सूर्य का इसे चक्कर लगाते रहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये भी क्या करते हैं? सूर्य के ये तापमान पाकर जलने या चमकने लगते हैं। देखिए, जब धूल केतु होता है, यहां समझिए, पहले धूल केतु समझ लीजिए, इसके बाद ना देखिए, ये भी क्या है? ये भी धूल केतु क्या है? सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिएगा, धूल केतु, केतु मतलब तारा, केतु मतलब क्या हुआ भैया? ये समझ जाइएगा इसको। केतु मतलब क्या हुआ भैया? तारा।
तो समझ में आया, ये धूल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं भैया, ये धूल के बने होते हैं और सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। समझ में आया, ये तापमान पाकर जलने भी लगते हैं। जब देखिए, जब ये चीजें तापमान में जब रहते हैं ना, तो ये जलने भी लगते हैं कभी कभी। भाई जैसे देखिए, धूल जब कोई चीज इकट्ठा हो जाएगा तो ये जलेंगे, तो इन्हीं के लिए इनको जलने लगते हैं। समझ में आया आपको। अब ध्यान दीजिएगा, इनको पुच्छल तारा भी कहा जाता है। इनकी पूछ सदैव सूर्य के विपरीत में रहते हैं, इनको पुच्छल तारा। जैसे देखिए, सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, ठीक है, सूर्य है। अब इनका जो पुच्छल जो धूमकेतु होता है, उसको समझिए, ये 3 प्रकार के होते हैं भैया। कोमा, देखिए भैया, ये क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है, इसको बोलते हैं कोमा, इसको बोलते हैं नाभि, दिख रहा है आपको, ये चूहा का जैसे आकृति बन गई क्या। इसको क्या बोलते हैं भैया, लास्ट में पूछ। आपको पूछ दिख रहा है, तो इसी ध्यान दीजिएगा, ये कहा जाएगा, कभी कभी आपसे पूछेगा जो पुच्छल या धूमकेतु तारा होता है वो सूर्य के किस दिशा में रहता है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। जैसे आप ही देखिए, आप खड़े हैं, आपके सामने कोई जानवर आपकी तरफ खड़ा है, तो उसका वो विपरीत दिशा में रहेगा ना पूछ। तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर उसको उल्टा खड़ा करा दे, तो ये पुच्छल जो तारा होता है या धूमकेतु जो तारा होता है, यह क्या होता है, सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। समझ में आया। ये पूछ है इसका, ये नाभि है, नाभि मतलब समझ रहे, केंद्र। इसका क्या बोला जाता है, इसका केंद्र होता है। समझ में आया आपको। अब ध्यान दीजिएगा, ये पुच्छल तारा, पुच्छल तारा सदैव सूर्य के कहाँ रहता है, विपरीत अवस्था में रहता है। पुच्छल तारा सदैव कहाँ रहता है, विपरीत अवस्था में रहता है। ये भी क्या है, सूर्य का ध्यान दीजिएगा भैया, जैसे ये पूछ नाभि कोमा होगा ना, तो समझ में आया, आपके 3 भाग होते हैं। अब देखिए, नाभि या धूमकेतु का, ये देखिए नाभि जो होती है, ये धूमकेतु का मुख्य भाग होता है, अस्थाई भाग होता है। समझ में आया आपको, जो धूल, बर्फ एवं अन्य ठोस पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, धूल होते हैं, बर्फ होते हैं, अन्य पदार्थ भी रहते हैं। अरे भैया, नाभि जो होता है बीच में होता है ना, तो समझिए वहीं पे, तो इसका मेन टॉपिक क्या है, नाभि होता है। समझ में आया आपको। तो नाभि क्या होता है, ये मुख्य स्थायी बात। पूछा जाएगा कि धूल कण या सॉरी धूमकेतु या पुच्छल तारा का अस्थाई भाग क्या होता है, धूमकेतु या इसका अस्थाई भाग क्या होता है, अगर पूछा जाए तो अस्थाई भाग क्या होता है भैया, नाभि होता है। अगर आपसे पूछेगा धूमकेतु या पुच्छल तारा का अस्थाई भाग क्या होता है, तो नाभि होता है। अरे भैया, आपका मेन कहाँ है पार्टीशन, ये नाभि ही है ना, जो जहां से पूरी शरीर बराबर होते हैं। तो समझ रहे आप। तो अस्थाई भाग क्या होता है, यह होता है, ये कुछ अन्य ठोस पदार्थों से भी मिलकर बने होते हैं। जैसे किसी चीज का बीच में जो हिस्सा होता है, अब जैसे देखिए आप गुब्बारा लेते हैं तो आप बीच से ही वो मारते हैं ना, तो किसी चीज का जैसे बीच का हिस्सा मेन माना जाता है। अब कोमा क्या होता है, यह धूमकेतु का शीर्ष भाग है। कोमा क्या होता है, शीर्ष मतलब समझ रहे हैं, आगे का भाग भैया। यह जो कोमा होता है, यह धूमकेतु का क्या होता है, शीर्ष भाग होता है। यह कोमा क्या होता है, धूमकेतु का, यह जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैस का घना बादल केंद्र से उत्सर्जित होता है। इसमें जल रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, अन्य गैस भी होती है। समझ में आया आपको। पूछ तो समझ रहे हैं आप, पूछ का तो समझ ही रहे हैं। तो ये 3 चीजों से मिलकर धूमकेतु बना है। समझ में आ गया भैया, ये चीजें समझ में आई आपको। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये चीजें मैं मिटा देता हूं। ये भी क्या करते हैं भैया, ये भी सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। क्या है, ये भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ये क्या हुआ भैया, बुध हुआ, बृहस्पति हुआ, शुक्र हुआ, शनि हुआ, बुध शुक्र सॉरी बुध शुक्र, पृथ्वी हुआ, मंगल हुआ, बृहस्पति हुआ, शनि, लिख लीजिएगा,
बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है भैया, ये सब क्षुद्र ग्रह हैं। तो समझिए एक चीज के, तो आपस में जो क्षुद्र ग्रह अगर टकराएंगे भी, तो जो क्षुद्र ग्रह के आपस में टकराने से भी जो धूल निकलते हैं उसे ही धूल कण भी कहा जाता है, धूमकेतु भी कहा जाता है। जब कोई चीज टकराएगा तो उसका वेस्टेज पदार्थ बहुत मामूली वायु में निकलता है। कोई चीज भी, जैसे आप कोयला फोड़िए, कोयला जब फोड़िए पहले बड़ा कोयला रहेगा, फिर छोटा कोयला होता है, फिर जब आप कोयला को तोड़िएगा, जैसे सपोज करिए किसी चीज को कोयला लीजिए, ठीक है, अब कोयला को आप भाग कर रहे हैं, तो कोयला जब टूटेगा तो पहले थोड़ा बड़ा, तो उसी को ग्रह कहा गया, उससे छोटा हुआ उपग्रह कहा गया, उससे छोटा हुआ उसे क्षुद्र ग्रह कहा गया। अब जो चूर वाला भाग है, चूर समझते हैं ना? अरे भैया चूर नहीं समझते, चूरन आता था ना, एक पहले एक पैकेट में आता था, ध्यान दीजिए होंगे, 4 आना या 8 आना जब आता था, 25 पैसे 50 पैसे का 2 चूर, एक ब्लैक कलर का रहता था, एक थोड़ा रेड कलर का रहता था, बड़ा मजा आता था खाने में, हम लोग भी खाए हैं। फिर उसी समय एक आमकूट आता था, आम कहते थे कि वो बैर का बीज होता था, उसी से बनाया जाता था। तो चूरन क्या हो, हर चीज में चूर्ण पदार्थ निकलता है। अभी भी अगर आपको देखना हो तो जहां आरा मशीन चलती है ना, जिसे हम लोग बुरादा करते हैं, जब लकड़ी काटते हैं तो चूर्ण पदार्थ निकलता है। तो जब जो किसी क्षुद्र ग्रहों या आपस में टकराने से जो चूर्ण पदार्थ निकलता है उन्हीं को क्या कहा जाता है, धूम केतु कहा जाता है। समझ में आया आपको? तो ये ध्यान दीजिएगा। अब आप किसी चीज को, अच्छा बताइए, आपको बड़ा चीज जलाने में ज्यादा कठिनाई होगी कि छोटा चीज में? बड़े चीज को, छोटा तो आसानी से जल जाएगा। ये जब कभी ध्यान दीजिएगा, ये क्या होते हैं, ये देखिए, अच्छा बताइए, सब चीज तो गति कर रहे हैं, इनसे देखिए ज्यादातर किसी को नुकसान नहीं होता किन्हीं ग्रह पे। हमारी जैसे जब आते हैं ना वायुमंडल, जैसे हमारे पृथ्वी पे आते हैं तो यहाँ पृथ्वी ही जला देती है ऊपर से वायुमंडल, क्योंकि ये चूड़ है। जब अपने धूमकेतु उसको क्षुद्र ग्रह को भी जला सकते थी हमारी वायुमंडल, कुछ ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ये तो और आसान है, इसको वहीं से जला देती है। ये क्या करते हैं, फिर भी यहाँ से आते आते जाते हैं, यहाँ से आके क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। समझ में आया आपको? सूर्य का ये भी धूमकेतु भी चक्कर लगाते हैं, जो प्रकाश होता कभी कभी दिखता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये चीजें क्या है, यहाँ से इन्हीं के टकराने से बनता है। देखिए कोई चीज भी अगर ब्रह्मांड में रहेगा तो उसको चक्कर जरूर लगाना है। अगर वो चक्कर नहीं लगाएगा, जैसे अभी चंद्रयान 3 भेजा गया, अब चंद्रयान 3 आपका जब आता है, सपोज करिए यहाँ पे हमारा चंद्रमा है, ठीक है, यहाँ क्या है भैया, चंद्रमा है। बुध का तो कोई उपग्रह नहीं, शुक्र का कोई नहीं, मंगल का कौन सा है भैया, फोबोस और डिमोस। समझ में आया आपको? डिमोस ही सबसे छोटा उपग्रह है। अब ये जब चक्कर लगाएंगे ना भैया, हर चीज को चक्कर लगा के ही उतरना पड़ेगा। अब आप कहिए डायरेक्ट लगाइएगा, जैसे यहाँ से भेजे डायरेक्ट, अगर यहाँ पे आप चक्कर नहीं लगाइएगा क्या होगा, जैसे यहाँ आए, अब मान लीजिए कोई ग्रह आ रही है, तड़ाक से मार देगी। इसीलिए क्या होता है, इनको धीरे धीरे चक्कर लगाना पड़ता है ऑर्बिट में। जब ये चक्कर लगा के चक्कर के हिसाब से आते हैं तो ये नहीं होंगे। इसलिए ब्रह्मांड में कोई भी चीज होगा तो वो क्या है, चक्कर लगाना ही पड़ेगा। बिना चक्कर लगाए आपको हासिल नहीं होता। आपको भी चक्कर लगाते हैं कि नहीं? बिना चक्कर लगाए क्या मिल जाता है, सब कुछ? तो भैया चक्कर जरूरी है, चक्कर से ही सफलता मिलती है आप लोग को ना। उस समय मत पढ़िए भैया, पढ़ाई करिए, बस पढ़ाई करते रहिए, जीवन बड़ा अनमोल है भैया। समझ में आया भैया? ये चीजें आपको समझ में आ गई, नोट कर लिए सब चीजें। मैंने पहले बताया था कि जब क्लास किया करिए तो एक कॉपी और कलम लेके बैठा करिए। वैसे उस हिसाब से हम तो जिस हिसाब से पढ़ाते हैं आपको नोट करने की भी जरूरत नहीं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस चीज को डाउट सभी क्लियर हो जाते हैं, अभी ही आपका डाउट क्लियर हो जाता है। समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिएगा, पुच्छर तारा की खोज टाइको ने किया था। कौन किया था भैया? इसको नोट कर लीजिएगा भैया। पुच्छर तारा की खोज टाइको ने किया था, इसको नोट कर लीजिए। इससे अच्छा टमाटर रख दिया होते। समझ में आया आपको? पुच्छर तारा की खोज टाइको ने, अरे टाइको याद करना पड़ता, टमाटर ने किया था तो अच्छा था, टमाटर याद भी हो जाता। पुच्छर तारा की खोज टमाटर ने किया था, कितना अच्छा रहता।
लेकिन उनका भी नाम भी पहले थे टाइको रखते, टाइको, माइको, खाइको, कुछ भी। पुच्छल तारा भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं यह, लेकिन ये किसी अन्य ग्रहों को नहीं काटते क्योंकि इनकी कक्षा अन्य ग्रहों के कक्षा के ऊपर नीचे होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या होते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये किसी अन्य ग्रहों के कक्षा को नहीं काटते। क्यों? क्योंकि पुच्छल तारा जो होते हैं ऊपर नीचे, जैसे भैया हवाई जहाज में क्या सामने से देखिए गाड़ी आ रही थी, क्या सामने से जब जहाज आता है क्या एक ही में होते हैं? उनकी लगभग लंबाई जो ये लंबाई होती है, ये जा रही है, ये बहुत दूरी होती है। तो अब जैसे सामने से गाड़ी आ रही है, आप कहीं से देख रहे हैं, तो एक ही रोड पे चल रहे, क्या मार देते एक्सीडेंट? उनकी डिस्टेंस रहता है ना, ऐसे निकलना है, इनको इधर निकलना है। तो ऐसे ही ये भी अलग कक्षा में रहते हैं। धूमकेतु का अलग है किसी ग्रह का। आपसे अगर पूछा जाएगा कि क्या धूमकेतु किसी ग्रह की कक्षा को काटते हैं, तो नहीं, धूमकेतु जो होते हैं किसी ग्रह के चक्कर और कक्षा को नहीं काटते, ऊपर नीचे होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नोट करिएगा भैया इस चीज को। पुच्छल तारा की खोज किसने किया था भैया? टाइको ने किया था। किसने किया था भैया? टाइको ने किया था। पुच्छल तारा की खोज किसने किया था? टाइको ने किया था। अब ध्यान दीजिएगा, सेकी नामक पुच्छल तारा दिन में दिखता है। नोट कर लीजिए इसको भैया। सेकी नामक पुच्छल तारा दिन में दिखता है। कहाँ भैया? दिन में दिखता है। कहाँ मतलब आसमान, वही ब्रह्मांड में दिखेगा, आपके घर के पीछे थोड़ी दिखेगा कि आप बोल रहे हैं। तो सेकी नामक जो तारा पुच्छल तारा होता है वो दिन में दिखेगा, समझ में आया? एरकी नामक पुच्छल तारा 3 साल में दिखाई देता है। एरकी नामक पुच्छल तारा, इसको भी नोट कर लीजिए भैया, आपसे पूछा जाएगा। एरकी नामक पुच्छल तारा दिखाई देता है। एरकी नामक जो पुच्छल, एरकी किसी लड़की का भी नाम होता है ना, विदेश से देखा करिए तो एरकी रहता है, ऐसे याद कर लीजिएगा। एरकी नामक पुच्छल तारा, इसमें तो आपको याद ही हो जाएगा। एरकी नामक पुच्छल तारा 3 साल में एक बार दिखाई देता है, समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिएगा, हेली नामक जो पुच्छल तारा होता है यह 76 वर्ष में दिखता है। ये देखिएगा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है हेली नामक पुच्छल तारा जो होता है 1 2 3 4 हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्ष में दिखता है। कितना भैया? 76 वर्ष में दिखता है। 76 वर्ष में दिखता है, इसको नोट कर लीजिएगा भैया। 76 वर्ष में दिखता है। यह 3 फरवरी 2062 में दिखेगा। अभी ये पूछता है भैया 3 फरवरी 2062 में दिखेगा। अभी कब दिखेगा? 3 फरवरी 2062 में ये दिखेगा, समझ में आया? 9 फरवरी 1986 को दिखा था। 9 फरवरी 1986 को, इसी में 76 जोड़ लीजिएगा इतना आ जाएगा, मतलब 3 फरवरी 2062 को अगली बार ये दिखेगा। इसको नोट कर लीजिएगा भैया। 3 फरवरी 1986 को, 3 फरवरी 2062 को ये दिखेगा। 9 फरवरी 1986 को ये दिखा था। और हैरी नामक जो धूमकेतु है कितने साल में दिखता है? 76 साल में एक बार दिखता है, समझ में आया आपको? एक और नोट कर लीजिएगा इसमें, काहुतेक नामक पुच्छल तारा 7600 वर्ष में दिखते हैं भैया। यहां लिख देते हैं, काहुतेक जो है यहां लिख देते हैं 7600 वर्ष। काहुतेक जो पुच्छल तारा होता है यह 7600 वर्ष में दिखता है, समझ में आ गया आपको? तो ये चीजें पुच्छल तारा के बारे में, धूमकेतु के बारे में ध्यान दीजिएगा। अगर बात की जाए तो ये धूलों से बना होते हैं, इसीलिए इनको धूमकेतु कहा जाता है। धूल और केतु माने तारा। पुच्छल तारा इसलिए इसकी पूछ सदैव सूर्य के विपरीत अवस्था में रहती है, इसलिए इसे पुच्छल तारा कहा जाता है। समझ में? पूछ वाला, किसी की पूछ किसी के विपरीत में ही रहती है ना, किसी के आगे
नहीं रहती। आप देखे हैं पशुओं को, पशुओं की बस यही ध्यान दीजिएगा, इसी से याद कर लीजिएगा कि पशुओं का किसी का होता है जो विपरीत में रहता है उनकी पूछ, इस हिसाब से सूर्य के विपरीत रहता है पूछ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पुच्छल तारा की खोज टाइको ने किया था। सेकी नामक पुच्छल तारा दिन में दिखता है। एल्फी नामक पुच्छल तारा 3 साल में। हैली नामक पुच्छल तारा जो होता है 76 वर्ष में दिखता है। 3 फरवरी 2062 को दिखेगा, 9 फरवरी 1986 को दिखा था, समझ में आया। आफ्टर 76 ईयर बाद वो दिखेगा। काहू टेक जो धूमकेतु तारा है यह 7600 वर्ष में दिखेगा। समझ में आ गया भैया, ये इतना ही था ये धूमकेतु के बारे में। आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और नई जानकारियों के साथ, ठीक है। आज के कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।